नमस्कार। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से जुड़े कुछ पहलू डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है उस वहाँ एक वन था नेपाल की तराई की पहाड़ियों में। 563 ईस्वी में इसका जन्म हुआ लुम्बिनी वन में। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता जो थे शुद्धोधन शाक्य कपिल वस्तु के शाक्य थे, मतलब कि जो कपिल वस्तु का जो राज्य था जो गणराज्य था उसके ये प्रधान थे। उसके बाद इसकी माता का नाम महामाया था। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही इसकी माता की मृत्यु हो जाती है। इस कारण इस महात्मा बुद्ध का जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतमी जो इसकी मौसी थी उसने इसका लालन पालन किया और इसी कारण से इसका नाम गौतम पड़ा। इसका विवाह हुआ यशोधरा के साथ। यशोधरा के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। मैंने आपको क्लास में भी लिखवाए हैं ये सारे। उसके बाद गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। क्या नाम था? राहुल। उसके बाद है गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का एक घोड़ा था जिसको कंथक कहा जाता था और इसका जो सारथी था उसको चाण कहा जाता था, चाण या चन्ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी, यानी कि कितने वर्ष के थे वो जब उनकी मृत्यु हुई? 80 वर्ष के थे। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में हुई। महात्मा बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्यागा तो उस शरीर को त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और जब इसने ज्ञान प्राप्त किया था, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, तो मोक्ष प्राप्ति हुई अलग से हुई। जब शरीर का त्याग किया उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। उसके बाद है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो वहाँ एक राज्य था मल्ल गणराज्य में। कौन से राज्य में? मल्ल गणराज्य में। उसके बाद है गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण व राजसी वस्त्र उतार कर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? नदी का नाम है अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? आप लोगों को पता है, मैंने फर्स्ट सेम के अंदर भी आपको बताया है कि महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, 29 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष प्लस 29 वर्ष में घर से निकले और उसके बाद 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या की और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? अरुवेला में। कहाँ प्राप्त हुआ? अरुवेला में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? अरुवेला में। उसके बाद है महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध को पीपल की पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि वृक्ष जिसको शशांक ने कटवाया था, पीपल का पेड़, और निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ है? बोध गया बिहार में है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति संबोधि के पश्चात महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर, पीपल के पेड़ के नीचे। और कहाँ है ये अरुवेला बोध गया बिहार में स्थित है। क्लियर है? बिहार में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। इनमें से आपको कोई ना कोई टॉपिक या 1-2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है।